एवं आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप तैयारी जोर से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आपके बीच हम हाजिर हो चुके हैं। तो समय खराब नहीं करते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कालीबंगा के संदर्भ में असत्य है। हमें पहचान करनी है निम्नलिखित कालीबंगा संबंध में असत्य क्या है। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था। ये बात राइट है। कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन लाल रंग के हैं, जिस पर नीली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई। ये बात भी सही है। कालीबंगा से प्राप्त गुलाबी मृदभांड को सूती मृदभांड भी कहा जाता है। ये बात गलत है। कालीबंगा से बच्चे की खोपड़ी मिली है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है बहुत शानदार अच्छा प्रश्न है, आप जवाब देते चलना है। पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने करा था? अजयराज, अर्णवराज, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रह चतुर्थ। ये किसने करवाया था? यह करवाया था अर्णवराज ने। किसने करवाया था? अर्णवराज ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन कौन लड़े थे? राणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? आपको इसका पहचान करना है। इसमें लड़े थे झाला बीता लड़े थे, झाला मान सिंह लड़े थे, मान सिंह सोनगरा लड़े थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें एक बंदा था जो इसमें नहीं लड़ा था, झाला बीता। कौन सा नहीं लड़ा था इसमें? जो एक था इसमें नहीं लड़ा था, राम सिंह तंवर, झाला मान सिंह और झाला बीता। ये पूछ रहे हैं कौन उसके पक्ष में लड़े थे। इसमें लड़े थे ये तीनों लोग लड़े थे। मान सिंह सोनगरा इसमें नहीं लड़ा था। तो 1 2 3 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। 1 2 3 हमारे राइट। इसमें थोड़ा गलत दिया गया है। 1 2 3 4 ये सभी लड़े थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राम सिंह तंवर, झाला मान सिंह, झाला बीदा, मान सिंह सोनगरा ये सभी इस युद्ध में लड़े थे। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जगह राव चंद्र सेन ने अपनी अंतिम सांस ली थी? कहाँ पर ली थी? सिचियाई में ली थी। कहाँ पर? सिचियाई में ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी विष्णुलाल पंड्या के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 स्वतंत्र क्रांति के दौरान किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? किसको की गई थी? ये शिव सिंह को की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बूंदी राज्य में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। 1922 में बरठ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का निर्णय राम ने किया था और डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। तो हमें सही कथन की पहचान करनी है। इसमें क्या है कि सभी बातें सही है, क्योंकि ये डाबी बराड़ किसान आंदोलन 1922 में हुआ था। कहाँ पर? किसके विरुद्ध था? बूंदी प्रशासन के। और इसका नेतृत्व नैनूराम ने किया था और डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। तो तीनों बातें सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 हमारा सही, तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, पीले पत्थर पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था? ये महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। किसने? महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ये कहाँ थे? डूंगरपुर के महाराजा थे। डूंगरपुर महाराजा चंद्रवीर सिंह ने यह बात कही थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व करे नाजायज हिरासत में किसानों को छुड़वाया था। कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। ये कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रत्यार शासक ने अरबों को आगे बढ़ने से रोका, अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त करवाया? कौन था ये? गुर्जर प्रत्यार में नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी संयोजन द्वारा विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को ज़बरदस्ती बंद करने के लिए किया जाता है? कौन सा किया जाता है? ALT+F4 का प्रयोग किया जाता है। ALT+F4 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की सहायक मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की सहायक मेमोरी है SSD सहायक मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा है? यूनिक्स है। यूनिक्स है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक का विकल्प कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? ये इंसर्ट में पाया जाता है। कहाँ पर? इंसर्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बड़ा इक्वल सम सेंटेंस ब्रैकेट SAS1 प्लस SB प्लस S1 है। ये क्या है इसका? ये हो जाएगा, इसका क्या है? एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अबे अणव्यवाणी ग्रंथ में किस लोक संत के आध्यात्मिक उपदेश संकलित है? किसके संकलित है? संत रामचरण जी के। किसके? संत रामचरण जी के संकलित है। राजस्थान के तोपखाना मस्जिद स्थित है जो पूर्व में द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। राजस्थान के जालोर दुर्ग में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा? चरी नृत्य गुर्जर जाति में किया जाता है, मावलिया कथोड़ी में किया जाता है और हाथीमना भील में किया जाता है, और चक्री नृत्य मीणाओं किया जाता है। ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। लोक कला और संबंधित सामग्री। पाने कागज के बनाए जाते हैं, फड़ कपड़े पर बाँची जाती है, मांडना रंग के बनाए जाते हैं, कावड़ स्वर्ण। ये बात गलत है। कावड़ स्वर्ण की नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला वस्त्र कौन सा था? कौन सा था? अमवा वस्त्र प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में बोली जाने वाली निम्नलिखित बोलियां उनसे संबंधित क्षेत्रों में सही सम्मिलित नहीं है। बोली और क्षेत्र। डाटी बोली बाड़मेर में बोली जाती है, देवड़ा बाटी सिरोही में बोली जाती है, निमाड़ी बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है। ये गलत है। अलवर भरतपुर में निमाड़ी नहीं बोली जाती, मेवाती भाषा बोली जाती है, भीली बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से लथमल जोशी की रचना नहीं है। लथमल जोशी की रचना कौन सी नहीं है? पत्तों की बिरादरी नहीं है। कौन सी? पत्तों की बिरादरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कौन सा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तीरताल नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है, और घूमर केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक गोल घूमदार नृत्य होता है, महिलाओं के द्वारा।
उत्तर भारत का यह प्रमुख नृत्य है। राजस्थान के उत्तर में कथक नृत्य किया जाता है। बगता, कमला, हरचंद, चौका, बैजनाथ चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? चित्रकार थे। ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित चित्रकार थे। 1 नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोकगीतों में सुगनी सासुरा जाया किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सुगनी सासुरा जाया किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? यह माँ बेटे के लिए प्रयुक्त किया गया। माँ बेटे के लिए प्रयुक्त किया। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने राज्यपाल को पदोन्नत करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाने, संविधान उल्लेखित प्रसाद पर्यंत के प्रावधान को समाप्त करने की सिफारिश की है? किसमें की है? ये की है सरकारी आयोग में। सरकारी आयोग में ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा कितने अधिकतम सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने किए जाते हैं? 6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। यह प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो साथियों, ये थे आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट 28 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया चतुर्सेन कर्मचारी के। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो चैनल सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना, और हम आगे भी आपके लिए ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।